Morning, all the children. How are you? I hope you will be very fine. आज चलिए हम बात करेंगे अपने इंग्लिश के बुक चैप्टर 9 के बारे में, जो कि चैप्टर 9 क्या है। आप सभी बच्चे इस चीज़ को समझेंगे। द स्टोरी ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की कहानी। समर का मौसम आ रहा है, जैसे कि सभी बच्चे बहुत इच्छुक होते हैं आइसक्रीम के लिए, और सभी बच्चे, मुझे लगता है कि आपके 99% जो चिल्ड्रेन होते हैं वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द चिल्ड्रेन, इट इज़ हार्मफुल इन मैनी वेज। सो बट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, द स्टोरी ऑफ आइसक्रीम। इन वेरी कोल्ड रीजन्स, बहुत ठंड वाले क्षेत्रों में, लाइक यूरोप, स्नोफॉल टेक्स प्लेस इंस्टीड ऑफ रेन। जैसे कि यूरोप में, आप सभी लोगों ने यूरोप का नाम सुना होगा। हम लोग जिस कंटिनेंट में रहते हैं, इस कंटिनेंट का नाम एशिया है, लेकिन यहाँ बात हो रही है यूरोप की, क्योंकि यूरोप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जैसे कि यूरोप में वर्षा के स्थान पर, यानी कि जब बारिश का मौसम यूरोप में आता है तो वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, वहाँ पे बर्फबारी होती है। क्या होती है? बर्फबारी होती है। तो वर्षा ना होकर के बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है वहाँ पर। व्हेन वाटर फ्रीजेज इन अ लेक और अ सी, और जब पानी किसी झीलों में या किसी समुद्रों में जमती है, जब क्या होता है, किसी समुद्रों में या किसी झीलों में क्या होता है, बर्फ गिरती है और वहाँ पर पानी जम जाती है। जो लेक में, आप लोगों के यहाँ तो आपके लेक में आपको वाटर मिलेगा, आपके सी में आपको वाटर मिलेगा, वहाँ तो आपको जो है आइस मिलेगा नहीं। तो यूरोप के महाद्वीप में वहाँ क्या होता है कि वहाँ बर्फबारी होती है, और वहाँ के झील और वहाँ के समंदर कम तापमान होने के कारण, वेरी ड्यू टू लेस टेम्परेचर, वहाँ पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है झीलों में और समुद्रों में। इट इज कॉल्ड आइस, तो उसे हम आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं। ओके। व्हेन वाटर वेपर ऑफ द क्लाउड्स फ्रीजेज, इट टर्न्स इनटू सॉफ्ट एंड थिन फ्लैक्स ऑफ आइस। जब पानी का भाप जो बादलों में होता है, जब बादलों में पानी का भाप जमता है, इट टर्न्स इनटू सॉफ्ट एंड थिन फ्लैक्स, तो वो क्या होता है, ऑफ आइस, यानी कि वह एक नरम और पतले से बर्फ के टुकड़े बन जाती है, बर्फ के टुकड़े बन जाती है। देन इट इज कॉल्ड स्नो, तब हम उसको स्नो कहते हैं। स्नो बर्फ का ही एक रूप है जिसे हम स्नो कहते हैं। When the upper layer of the snow presses the lower layer, और जब स्नो, सपोज दैट यहाँ पर आपको ये स्नो हो जाता है, ठीक है, तो जब ऊपरी परत, यानी कि ये ऊपरी परत हो गया, ये ऊपरी परत हो गया, तो जब ऊपरी परत निचली परत को प्रेस करता है, क्या करता है, यहां से प्रेस करता है, यानी कि इस पर दबाव डालता है, ठीक है ना। जब इस पे दबाव डालता है तो दबाव डालने के कारण क्या होता है, उस कम तापमान होने के कारण यह हार्ड हो जाता है। क्या होता है, यह हार्ड हो जाता है, और तब यहाँ पे जो है ये हार्ड आइस बन जाता है। ये क्या होता है, आइस बन जाता है। तो इस कारण से जो है ये आइस बन जाता है। When the upper layer of the snow presses the lower layer of snow, it becomes, क्या हो जाता है बच्चों, मैं बताया आपको, हार्ड हो जाता है, एंड टर्न्स इनटू आइस, और वहां से वो बर्फ में, क्या बताया मैंने, बर्फ में बदल जाती है, ठीक है। अब आइए, सेम थिंग हैपेंस इन द मिडिल एंड अपर हिमालयाज इन द विंटर सीजन, और ठीक वही चीज घटित होती है हमारे हिमालय में। कहां पर, हिमालय में। कौन से हिस्से में, हिमालय के ऊपरी हिस्से में और हिमालय के मध्य हिस्से में, यानी कि हिमालय के बीचों बीच हिस्से में। कब, कौन से मौसम में, विंटर में, क्योंकि ठंड में ऐसे भी ठंड पड़ती है। तो जब तापमान, और हम जहां जहां ऊपर जाते हैं तो हम लोगों का तापमान उसी तरह लो होता चला जाता है। अब आइए बात करते हैं, पीपल ऑफ यूरोप एट वाटर आइसेज 100 of years ago, यानी कि सैकड़ों साल पहले यूरोप के लोग
क्या करते थे, यानी कि बर्फों को खाते थे। क्या करते थे, बर्फों को खाते थे, क्योंकि वहां का तापमान इतना लो होता है कि वहां पे पानी मिलना मुश्किल हो जाता था। उस वक्त लोगों को उस वक्त उतनी तकनीक नहीं थी कि वो बर्फ को जो है पानी में कैसे बदलें, बट इतना जानते थे कि ड्यू टू हीट, है ना, ड्यू टू हीट, यानी कि हम बर्फ को क्या कर सकते हैं, उस पर हीट दे करके उसको हम लिक्विड बनाते हैं। ठीक है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ ग्रीस, ग्रीस के, है ना, ग्रीस के रहने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बात हो रही है। इंजॉयड वाइन मिक्स्ड विथ स्नो आइस एंड हनी, तो वह क्या करते थे, वाइन लेते थे। आप सभी जानते होंगे वाइन किसको बोलते हैं, जिसको हम शराब कहते हैं। क्या कहते हैं, शराब कहते हैं। तो वाइन जो वो लेते थे, वाइन जो ड्रिंक करते थे, तो वह उसमें बर्फ का टुकड़ा डालते थे, है ना, या उसमें वो क्या डालते थे, शहद डालते थे। शहद आप सभी लोग जानते होंगे, तो उसमें वो शहद या बर्फ का टुकड़ा डाल करके, है ना, वाइन लेते थे, यानी शराब पीते थे। द रोमन एम्पायर नेरो लव्ड फ्रूट जूसेस विथ आइस, रोमन साम्राज्य का जो राजा था, ठीक है ना, रोमन एम्पायर, रोमन को चलाने वाला जो राजा था जिसका नाम नेरो था, वह क्या करता था, वो फलों का जूस बर्फों के साथ बहुत चाहता था, उसे बहुत पसंद था। अब देखिए, इन विंटर सीजन द फैट रिच पोर्शन ऑफ मिल्क कम्स टू इट्स अपर लेयर, ठंड के मौसम में जो फैट वाला, जिसमें ज्यादा फैट होता है ना, हम लोगों के लिए फैट से हम लोगों क्या होता है, हम लोगों का बॉडी बिल्ड होता है, हम लोगों का बॉडी स्प्रीड होता है, बॉडी फैलता है, जिसको हम बोलते हैं हम मोटा होते हैं। ठीक है ना, बहुत पतले लोग होते हैं तो उन्हें फैट्स की जरूरत होती है, जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं। तो फैट्स, यानी कि फैट्स होता है, फैट्स का भाग होता है, किसमें होता है, दूध का, है ना, दूध का फैट्स का भाग जो है ना, इसके ऊपरी परत से आती है। कहां से आती है, ऊपरी परत से आती है। दिस इज कॉल्ड क्रीम, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, क्रीम कहते हैं। यानी कि दूध के ऊपर आपको छाली मिलती है ना, है ना, तो छाली क्या हो जाता है, वो ऊपरी परत हो जाती है, तो वो हम लोगों का क्रीम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रीम कहलाता है। इन ओल्डन डेज, यानी कि पुराने दिनों में, व्हेन देयर वेयर नो क्रीम, जब क्रीम नहीं होता था, पुराने दिनों में लोगों को क्या पता कि कैसे क्रीम निकाला जाए, तो जब क्रीम नहीं होता था, तो व्हेन देयर वेयर नो क्रीम सेपरेटर्स पीपल एंजॉयड दिस क्रीम हार्डेंड विथ कोल्ड, तो लोग जो है ना, इसको खूब अच्छे से ठंड के साथ इसका आनंद लेते थे, इसको अलग करके, किसको करके, है ना, सेपरेटर करके, यानी कि इसको अलग करके, दूध में से छाली को निकाल करके उसको इसी तरह ठंडे में खूब मजा लेते थे। देन पीपल स्टार्टेड मिक्सिंग इट विथ शुगर, तब लोगों ने इसे, यानी कि छाली को, मलाई को क्या किया, चीनी में मिलाना शुरू किया। ठीक है ना, शुगर में मिलाना शुरू किया, और शुगर में मिलाने के बाद क्या हुआ, टू मेक इट मोर टेस्टी, और उससे क्या हुआ, और अधिक उसको मजा आने लगा। ऐसा है ना, हम लोग क्या होता है, छाली जब हम लोग खाते हैं, मलाई खाते हैं, तो सीधे मलाई खाते हैं तो हम लोगों को अच्छा तो लगता है, बट उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जितना ज्यादा अच्छा हम लोग चीनी के साथ मिला के खाते हैं। आप लोग मलाई खाते हो ना, इधर वाले बच्चे खाते हैं, आप लोग खाते हैं कि नहीं, तो लाउडली बोलिए यस सर, वेरी गुड। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं। इन दिस प्रोसेस इट मेल्टेड, और इस अमल में यह पिघलती है। देन आइस वाज एडेड टू हार्डन इट अगेन, जब बर्फ में मिलाई जाती है दोबारा, है ना, एक बार फिर उसमें आइस वाज एडेड टू हार्डन, है ना, आइस को मिलाई जाती है दोबारा, तो वी कैन इमेजिन हाउ द आइसक्रीम कैम इनटू एक्सिस्टेंस, कि कैसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं कैसे उसमें से आइसक्रीम बन जाता है ना। यानी कि जब बर्फ जो है वो हार्डन हो जाती है, उसमें चीनी मिलाई जाती है या दूध को भी हार्ड कर दिया जाता है, तो वो आइसक्रीम बन जाता है। क्या होता है, आइसक्रीम बनता है ना। तो अ पार्ट ऑफ चाइना हैज लॉन्ग, है ना, चेन ऑफ हाई माउंटेन्स, चाइना का बड़ा हिस्सा, चाइना का बहुत लंबा हिस्सा पहाड़ों, ऊंचे पहाड़ों से क्या है, ऊंचे पहाड़ों के साथ है। चीन का बड़ा हिस्सा ऊंचे पहाड़ों के साथ है। पीपल देयर डेवलप्ड अ न्यू आइडिया ऑफ थिक आइसक्रीम, और लोगों ने वहां पे नए नए, है ना, यानी कि
नए नए विचार बनाए आइसक्रीम बनाने के लिए, है ना, नए नए आइडिया विकास किए आइसक्रीम बनाने के लिए। सो दे मिक्स्ड अ लिटिल ऑफ फाइन फ्लोर विथ मिल्क, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा बहुत अच्छा पीसा हुआ चीज को यानी कि आटा को उसमें मिलाया, किसमें, दूध में। चीन के लोगों ने क्या किया, आटा में क्या किया, दूध को मिलाया, ठीक है ना। बॉइल्ड इट टू होमोजेनाइज, ठीक है ना, और उसको बॉइल्ड किया एक ही प्रकार के, यानी कि मेक द सेम काइंड ऑल ओवर, है ना, यानी कि एक ही प्रकार का, सभी एक ही प्रकार का होना चाहिए, उसी को बोलते हैं होमोजेनाइज, ठीक है ना, होमोजेनाइज एंड कूल्ड, और उसको खूब ठंडा किया, क्या किया, ठंड किया। दे फर्दर मिक्स सम प्लांट्स फ्लेवर्स टू इट, और उन लोगों ने क्या किया, उसमें पौधे के कुछ फ्लेवर डाले, यानी कि उसका फ्लेवर जो उसका मजा मिल सके, किसी पेड़ पौधे का उससे मजा मिल सके, जैसे लीची का हो गया, आम का हो गया, ऑरेंजेस का हो गया, तो उसका फ्लेवर डाले, उसमें मिलाए। देन दे पुट इट इन आइस टू हार्डन, और तब उसको जो है रख दिया बर्फ में, उसे टाइट होने के लिए, यानी कि आइसक्रीम बनने के लिए। समझ में आई बात? तो यहीं तक आप लोगों का रहेगा। अब इसका आप लोग जो है जहां तक आपका 1 पेज में ट्रांसलेट हो सके आप उसको करेंगे, ओके। और जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ओके। थैंक यू।